गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका अपने चैनल गोपाल एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो नर्सिंग एप्टीट्यूड उसका पूरा सीरीज़ चल रहा है 35 प्लस मार्क्स के लिए 40 में से। ये आपको पता होगा, जो बच्चे यूपीसी नेट एम्स यानी कि RUHS जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, ANM के लिए, JNM के लिए, लेकिन खासकर बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए यूपीसी नेट कह सकते हैं यानी कि ABBMU वाला, RUHS कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आपको मैं वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि रिपीटेड रहते हैं और 100% चांस हैं अगली बार आने के, यानी कि 2025 में आने के, ठीक है। तो बिना देरी किए, जैसे कि आप लोगों को पता है, कि वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, यहाँ पे देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड लिख रखा है। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी कि जो मॉडर्न नर्सिंग है उसकी फाउंडर कौन है, उसकी खोजकर्ता कौन है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें दिक्कत लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन हिंदी में समझाता जाऊँगा, जिससे आप अपनी कॉपी में नोट्स वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो मॉडर्न नर्सिंग की खोजकर्ता कौन है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप अभी बहुत पीछे हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, और आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में नहीं पता है, तो आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इन पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, जिससे आप इनके बारे में सब कुछ जान सकेंगे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका आंसर सबको पता ही होगा लगभग। इसका आंसर है ए, ठीक है, ए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है नर्सिंग इज, यानी कि जो नर्सिंग है, जो बीएससी नर्सिंग है उसके बाद आप नर्सिंग करेंगे, वो क्या है। एक नोबल प्रोफेशन जॉब है, एक हैक्टिक जॉब है, और नॉट अ प्रोफेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये नोबल प्रोफेशन जॉब है। जैसे कि आपको नर्स का फुल फॉर्म पता होगा, नोबल अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंपैथी इफिशियंसी, ठीक है। नर्सिंग का मतलब जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। नोबल अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंपैथी इफिशियंटली, ठीक है, ये फुल फॉर्म रहता है। और इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम टाइम बिल्कुल नहीं गवाएंगे, क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें 20 से 25 क्वेश्चन। हम जल्दी से इन क्वेश्चनों को करेंगे और आप भी जल्दी से इन्हें रिवाइज करते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आप इस पर मत फोकस कीजिए, ठीक है। आप इस पे क्वेश्चन नंबर पे फोकस मत कीजिए, वो मैं क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, इसलिए वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप इन पे फोकस मत कीजिए, ये किधर भी हो सकता है, लेकिन जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। व्हेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेड, यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो हर बच्चे को ये इनके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इन पे मैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 13 अगस्त 1910 को हुई थी, 13 अगस्त 1910 को। और जन्म कब हुआ था? 12 मई, ठीक है, 12 मई 1820, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो इंटरनेशनल नर्स डे है, ये क्वेश्चन हम आगे रखा है आपके लिए, वो आप ऑप्शन भी हैं, आपको जो मौका मिलेगा, ठीक है। हु इज़ नोन एज द लेडी विथ लैम्प, यानी कि जो लैम्प वाली महिला किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प, यानी कि लेडी लैम्प कह सकते हैं, लेडी विद द लैम्प कह सकते हैं, द लैम्प टेकर लेडी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि लैम्प वाली महिला। वो किसे कहा जाता था? क्या वो सरोजनी नायडू को कहा जाता था, सरोजनी नायडू को, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, या बोथ को, या नन को? अब आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तब मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब भी मैं कोई क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए तो पहले आपको खुद से आंसर करना है उसे, ठीक है। आपको खुद से आंसर करना है उसे। 10 सेकेंड मतलब लगभग टाइम उतने में मैं लेता हूँ, तब तक आपको कमेंट में आंसर कर देना है। और अगर आपको नहीं आता है तो फिर जो मैं आपको बताता हूँ वो देखना है, ठीक है। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट कीजिए, उससे क्या होता है, उससे आपके दिमाग में क्वेश्चन एकदम प्रिंट हो जाता है। आप जैसे ही उसका आंसर लिखते हो तो ये क्वेश्चन एकदम छप जाता है आपके दिमाग में, ऐसे समझ लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, जो इसका आंसर है, लेडी वाली लैंप वाली महिला किसे कहा जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, हु इज़ द फर्स्ट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो पहली कौन थी, पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल कह सकते हैं, यानी कि उनके जैसा काम करने वाली इंडिया में पहले कौन थी, तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 37 नंबर पे मत जाइए आप। फादर ऑफ इंडिया इंडियन सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि जो सर्जिकल हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है इंडिया में, वो भी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 37 ले रखा है, लेकिन इस पर आप फोकस मत कीजिए, मेरा बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है। अगली बार से मैं इसको सही करके रखूँगा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सर्जिकल हिस्ट्री इज़, आप बताइए, आपको टाइम दिया है, आप कॉमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं बताता हूँ, सुश्रुता, यानी कि वो कौन थे, सुश्रुता। ठीक है, आप आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुश्रुता। अब यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ध्यान खुद उधर ही जा रहा है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एसोसिएटेड विथ विच वॉर, यानी कि इसमें कहा गया है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो किस वॉर से संबंधित यानी कि कनेक्टेड थी, तो वो थी क्रीमियम वॉर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका, क्रीमियम वॉर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ICN स्टैंड फॉर, ICN स्टैंड फॉर, यानी कि जो ICN है उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ICN का फुल फॉर्म आपको पता होगा, जरूर हो, बच्चों को, सभी बच्चों को लगभग पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग, इंडियन मत जाइएगा। ठीक है, इंडियन मत जाइएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, 30 ICN का। ठीक है, ICN वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि जो यही इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, ये कब स्थापित हुआ था। यहाँ पे देखिए एक ई कम है, ये मैं लगा देता हूँ, इस्टेब्लिश्ड इन। ठीक है, 1899, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, 1899। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनेशनल नर्स डे थीम ऑफ 2023, यानी कि जो नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को हर बार मनाया जाता है, उसकी 2023 वाले नर्स डे की थीम क्या थी, यानी कि उसका मोटो क्या था। उसका मोटो था अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम बात कही गई है, बस 2024 के लिए बोला गया है। ठीक है, 2024 के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आंसर वही रहेगा, बस थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर दी गई है, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। अब ये देखिए यहाँ पे पहला आ गया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, हु इज़ फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यहाँ पे मॉडर्न की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, लेकिन उस स्पेलिंग पे ध्यान कम दे के सेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे हैं, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, कॉलेज वगैरह में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट फोकस ऑन स्पेलिंग, फोकस ऑन सेंस। हु इज़ फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी कि जो मॉडर्न नर्सिंग है उसकी खोजकर्ता कौन थी, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, गुड नर्स शुड, एक अच्छी नर्स को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास विथ 80% इन 12th, यानी कि उसके जो 12th में मार्क्स हैं वो 80% आने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा आने चाहिए। सिक्योर गुड मार्क्स इन एंट्रेंस, यानी कि जो हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा अभी इसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए। हैव स्किल टू सर्व इल पेशेंट, यानी कि एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एक अच्छा टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए एक बीमार व्यक्ति से ट्रीट करने की, उसे सर्व करने की। ठीक है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कोई भी बन सकता है। तो ये आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए WHO इस्टेब्लिश्ड ऑन, जो WHO है वो कब स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था, WHO है वो कब स्थापित हुआ था, इसका जवाब मेरे हिसाब से हर बच्चे को पता ही होगा, हर बच्चे को पता होगा, इसका टिक भी लगा हुआ है यहाँ पे, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा स्टार बना दीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि WHO ही हमारा रेगुलेट करता है हर चीज़ मेडिकल में। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, यानी कि जो महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस है, उसे हम कब मनाते हैं। ठीक है, विश्व महिला दिवस को हम कब मनाते हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए, 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए। हार्ट रेट ऑफ नॉर्मल अडल्ट पर्सन, यानी कि जो एक युवक होता है उसका नॉर्मल यानी कि सामान्य हृदय रेट क्या होता है, ठीक है, उसका होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। और पिछले वीडियो में मैंने आपको यही होमवर्क भी दिया था कि आपको 60 से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे और 100 से ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए अगर 60 से कम होता है आपका हार्ट रेट तो उसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, कार्डिया का मतलब मैंने बताया था हृदय यानी कि हार्ट। और अगर 100 से ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया। आप लिख लीजिए इसको कॉपी में, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आगे दिया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक गायब है, आगे मैं इसको फिर से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ इंडिया डेट रन बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, यानी कि इंडिया का पहला कॉलेज जिसने बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम को चलाया यानी कि रन किया, तो वो था राकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए ICU स्टैंड फॉर, यहाँ पे इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, मैं आपको इसका ऐसे ही बता देता हूँ। जो ICU है आपने सुना भी होगा, हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है कोई, ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है, 100% सुना होगा, हर बच्चे ने सुना होगा। तो उसका मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव, यहाँ पे आइए, केयर यूनिट, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, ICU का इंटेंसिव केयर यूनिट। विच ऑर्गन हैज़ द कैपेसिटी टू रीजनरेट, यानी कि मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग जिसमें दोबारा से ग्रो करने की क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा जो छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, उसकी पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ फिर से नई आ जाती है, ठीक है, उसकी पूंछ नई ग्रो कर जाती है। वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो रीजनरेट कर जाता है, तो वो हर बच्चे को पता ही होगा ये लगभग, वो होता है लिवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन आ चुका है, यही आप जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, हर बच्चे का एडमिशन होगा, अगर आप सही से पढ़ते रहोगे तो हर बच्चे का एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा तो वहाँ पे आपको 4 ईयर का कोर्स है, तो ये देख लीजिए, इसको यहीं पे काट दीजिए, ठीक है। और 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे 6 सेमेस्टर दे रखे हैं, तो कितने होते हैं 8 सेमेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 साल में 2 सेमेस्टर यानी कि 4 साल में 8 सेमेस्टर, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऊपर देख ही चुके हैं अभी। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, वाइटल साइन आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको वीडियो दे दूंगा इस पर, आप कमेंट में बता दीजिएगा। वाइटल साइन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वाइटल साइन इनमें से कौन सा नहीं है, ऑल आर वाइटल साइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट, यानी कि छोड़कर, इनमें से किसे छोड़कर वाइटल साइन नहीं हैं, मान लीजिए मतलब इसमें से एक नहीं है और सब ये हैं, यानी कि पल्स भी है, ब्लड प्रेशर भी है, रेस्पिरेशन भी है, और वाइटल साइन क्या नहीं है, फीवर वाइटल साइन नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बनाई मैंने आपको अभी बता दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी, ठीक है। काउजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज वायरस, डेंगू वायरस होता है, आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। डेंगू वायरस किससे होता है, डेंगू होता है डेंगू वायरस से, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज, ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, किसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए लिख रखा है पहले से, जो एरेथ्रोसाइट होता है ना उसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। और जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूको को मतलब होता है कलरलेस या वाइट, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, ल्यूको का मतलब वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। और जो थ्रोम्बोसाइट है वो तो हमारा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट होता है ना वो WBC का वही होता है, ठीक है, T और B लिम्फोसाइट होते हैं ना, उसी को कहते हैं। इसको मैं आपको अलग से एक बार वीडियो दूंगा, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स पे पूरा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर लिया है, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC इज, जो एक एवरेज लाइफ स्पेन होती है यानी कि एक जिंदगी की क्षमता होती है RBC की, एवरेज यानी कि सामान्य तौर पे एक नॉर्मल हिसाब से देखें तो वो कितनी होती है, 120 डे, ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन के शरीर, एक व्यक्ति के शरीर में सबसे कठोर पार्ट क्या होता है, सबसे कठोर पार्ट क्या होता है? क्या वो डेंटाइन होता है, क्या वो इनेमल होता है, क्या वो बोन होती है, क्या वो मसल होती है? तो इनमें से कुछ नहीं होता है, वो होता है इनेमल, यानी कि आपके दांत वाला चीज़, ठीक है, इनेमल, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन ऑल्सो नोन एज एनीमिया, ठीक है, रेड ब्लड सेल की कमी होने से क्या हो जाता है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन अडल्ट मेल, यानी कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वो होना चाहिए 14 से 17 मेगाग्राम ऑफ डेसीलीटर, ठीक है, mg ऑफ डेसीलीटर। और इसे हम जनरली कह सकते हैं, वैसे मतलब लगभग होता कितना है, तो 13.8 से 17.2, 17 यहाँ पे 17 है बेटा, ठीक है, ये 17 लिखा है, 17.2, और यहीं पे mg ऑफ डेसी, ठीक है, डेसीलीटर इतना होता है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो एड्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सबको पता होगा कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19 क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग इज सिचुएटेड एट, जो हेड क्वार्टर है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन, भाई क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे कहा था कि आगे ये क्वेश्चन रखा है आपके लिए। तो इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म वाले दिन 12 मई को, ठीक है, 12 मई को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार तो नहीं, इससे पिछली बार आया था कि फनी बोन किसे कहते हैं, ह्यूमन बॉडी की फनी बोन किसे कहते हैं, ठीक है, फनी बोन, तो फनी बोन कहते हैं ह्यूमरस को, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और कल के वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बोन्स पढ़ा दूंगा, सारी ह्यूमंस की जो 206 बोन्स होती हैं ना, वो मैं आपको सारी एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे उसमें से, और मैं आपको सारी 206 बोन पढ़ा दूंगा, ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।